सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज आपको अंतिम बार पेपर से पहले देख कर जाने हैं ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। यहाँ से आपको हर शिफ्ट में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आप किसी चाहे हॉस्टल वार्डन दो या कोई सा भी पेपर दे दो आप, ठीक है। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर आज का पेपर है तो पेपर से पहले देख ले, और किसका अगर कल पेपर है तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लासेस साबित होने वाली हैं, ठीक है। तो ज़रूर देख कर जाए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने करवा देता हूँ, क्या कह रहा है। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा महर्षि पाणिनि, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे हम। ये कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी यहाँ से आपके लिए, क्योंकि आपको तो आपको हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर मैं अगर अगला क्वेश्चन लाता हूँ आपके सामने, तो देखिए क्या कह रहा है। भारतीय मानक समय किन रेखाओं पर अपनाया जाता है? ठीक है, तो आप कहोगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कहाँ से लिया गया है भारतीय मानक समय? इलाहाबाद के पास से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लो इसे आप। तो आप कहोगे अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा, ठीक है, ये आपको याद रखना था कौन है, जनरल के.एम. करियप्पा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर जैसा अगला क्वेश्चन आता है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो इतिहास आप पढ़ते हो उसका जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस को कहा जाता है, ये आपका उत्तर यहां से बच जाता है। फिर लाएंगे हम आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला यानी लंबी, ठीक है। तो आप कहोगे एंडीज पर्वतमाला। और सबसे ऊंची तो आप कहोगे हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। कितनी है? 8,848.6, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जल संधि अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? ठीक है, तो कौन सी जल संधि है वो अलग कर देती है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे अपना उत्तर? ठीक है, तो जल्दी बता दो क्या होगा आपका उत्तर। बेरिंग जल संधि, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद, ठीक है, ड्यूमा। अभी क्या यूक्रेन और रूस का युद्ध हुए थे, उसकी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके लिए। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? आप कहोगे 1905 में हुआ एक तो, फिर गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। देखो दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं यहाँ से, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये है आपके सामने। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, ठीक है। किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की, यह आपको याद होना चाहिए। तो आप कहोगे 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कहोगे हमें ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर आता है ये क्वेश्चन आपके सामने, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ठीक है, तो आप कहोगे फीमर। फीमर कहाँ होती है? हमारे जांग की हड्डी, यानी अब जांग के अंदर होती है ये हड्डी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? ठीक है, तो आप कहोगे चंपारण, बिहार, यानी इसकी राजधानी क्या होगी? पटना। बिहार की राजधानी का नाम क्या है? पटना।
कहाँ है? चंपारण, बिहार के अंदर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कहोगे हरिहर बुक्का, 2 भाई थे, उन्होंने की थी। और ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी विजयनगर की? तो आप कहोगे 1336 के अंदर इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1336 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन आता है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहोगे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक, फिर आएगा अगला क्वेश्चन, देखो आप लोग, ये आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंजाब केसरी हो गया, चलो ठीक है, ये आपका हो चुका है। अगला, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, आप कहोगे मुंबई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर ये आपके सामने और अगला क्वेश्चन आया है, ये क्या कह रहा है देख लीजिए। ये क्वेश्चन हमें कहता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच, तो आप क्या कहो? मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, ये किससे टच होती है? ये आप मेरे को कमेंट करोगे उत्तर। ठीक है, पंपास घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? पंपास घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर, हमारा उत्तर यहाँ से क्या बनेगा? अर्जेंटीना बिल्कुल हमारा सही और सटीक उत्तर होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या कह रहा है? भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ठीक है, उनका नाम क्या है वो बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आप कहोगे गणेश वासुदेव मालवकर जी के, मालवकर भी कह सकते हैं उनको। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल में किस गैस का मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? 78%, नाइट्रोजन। ठीक है, आपको याद रखना है, क्या हो जाती है? नाइट्रोजन। आपका उत्तर एकदम सही होगा। फिर आता है आपके सामने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन हमें कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की थी? जब संविधान बना था तब की बात चल रही है। वर्तमान में कितनी भाषा हैं? वर्तमान कहोगे आप 22 भाषा। ठीक है, उस समय कितनी थी? 14 ही थी। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है लोकसभा के लिए देश के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आपका उत्तर होगा 1952 के अंदर लोकसभा के प्रथम चुनाव हुए थे। और कौन प्रधानमंत्री कौन बना था? नेहरू। ठीक है, आप मोदी जी के चक्कर में मत रहना। वो बोल रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पहले प्रधानमंत्री बन सकते, उसे क्यों नहीं बनाया? तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 15 दिसंबर 1950 में। उसके 2 साल बाद आम चुनाव क्लियर हुए, तो कैसे वो प्रधानमंत्री बन जाते? इसलिए मोदी जी के चक्कर में कभी मत रहना आप लोग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्या कह रहा है? लोकसभा के लिए देश के प्रथम आम चुनाव ये हो चुका है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, टिम्पल तालाब पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो आप कहोगे 1 अगस्त 2019 में लगाया गया था। ठीक है, ये आपका करंट के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। ये आपको याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से पेपर की दृष्टि से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तीर्थकार जैन धर्म के। ठीक है, तो क्या कहोगे आप? ऋषभ देव।
जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए हैं? 24। ठीक है, ये आपको देखना 24 तीर्थकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन आया है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा क्या कहोगे आप कहोगे मणिपुर का। भारत के पूर्वी राज्य, किस तरफ स्थित है? पूर्व में स्थित है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, क्या कह रहा है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वेदों की ओर लौटो, आप कहोगे दयानंद सरस्वती ने दिया था। कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साइंस से आपके लिए। आप कहोगे माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन लेंगे, ये आ चुका आपके सामने। देखो दक्षिण भारत की बात चल रही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, आपको पता है ना, हमारे भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ये दक्षिण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दक्षिण। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी चोटी। ठीक है, आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, साइमन कमीशन भारत में आगमन कब हुआ? जो साइमन कमीशन आया था ना भारत के अंदर, वो कब आया था? ठीक है, ये आपको बताना है इसमें। तो 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, आपको याद रखना है, 3 फरवरी 1928 में आया था। फिर अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, ये हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है? मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स बनने वाले भारत की प्रथम महिला, क्या कहोगे? सुष्मिता सेन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है प्रथम कौन क्या बना था। फिर आता है अगला क्वेश्चन, डबल कैसे आ रहे क्वेश्चन यार वापस, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये क्या कह रहा है? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप कहोगे अमेरिकी भौतिकीविद निर्दर सिंह कपानी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी, तो आप कहोगे दामोदर नदी पर। किस पर बनाई गई है? दामोदर नदी के ऊपर से ये बनाई गई है। फिर जैसे अगला क्वेश्चन आएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा की गई है, किसके द्वारा? ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, कितने अनुच्छेद और भाग थे? ठीक है, आपको बताना है कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे। 8 अनुसूचियां, वर्तमान कितनी है? 12। ध्यान रखना है, 365 अनुच्छेद और भाग 22। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी, लंबी बड़ी। ठीक है, बड़ी और लंबी एक ही बात होता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप कहोगे गोदावरी। क्या हो जाएगी? गोदावरी। फिर आएगा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देख लीजिए, ये हमें कह रहा है टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? महिला से संबंधित, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप हुआ है वो पुरुषों का हुआ है, तो महिला से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। मिताली राज, क्या नाम है उनका? मिताली राज। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र के संबंध में दिया जाता है? तो हम क्या कहेंगे? साहित्य। साहित्य अपना उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही होगा। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 के अंदर। कहाँ है वर्तमान ये? पाकिस्तान। ठीक है, इसके साथ एक और शहर की खोज की थी 1922 में, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? इस दर्रे को 2006 में खोला गया वापस। कब? 2006 के अंदर खोला गया था। भारत चीन के युद्ध समय इसे बंद कर दिया गया था, 2006 में व्यापार के लिए वापस से खोला गया था। तो आप कहोगे सिक्किम के अंदर। कहाँ हो जाता है? सिक्किम के अंदर आपका उत्तर सही होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? 1782 में सालबाई की संधि किसके मध्य हुई थी? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? ये बताओ आप लोग। सिनकोना किसके प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त होती है। फिर देख लीजिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोनार झील कहाँ पर स्थित है? जो लोनार झील है वो कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित हो जाती है ये झील? महाराष्ट्र के अंदर स्थित हो जाती है। फिर जैसे अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके। तो आप कहोगे इसमें विटामिन ए की कमी से कौन सा रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, फिर आएगा आज के लास्ट अंतिम 2 क्वेश्चन आपके सामने। नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आज के आपके सामने थे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और जाते जाते एक बार सभी क्या करेंगे? जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जय हिंद लिखकर कैसी लगी क्लास ज़रूर मेरे को कमेंट करेंगे। और अच्छी लगी हो तो एक कोने में एक लाइक का बटन दिखाई देता है मेरे को कहीं, अगर वो आपको दबाने में अगर कोई शर्म नहीं आती हो ना, तो आप वो ज़रूर दबाकर चले जाना कि आपका सिलेक्शन की एक राह क्लियर कर जाना। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप पे 50 क्वेश्चन। ठीक है, कितने थे? टॉप 50 क्वेश्चन मैंने आपके लिए आज करवा दिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।